हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का करंट अफेयर हम लोग स्पेशल जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा आया है। और इससे जो क्वेश्चन है इसमें सारे जो करंट अफेयर है ये पिछले साल 2023 2022 और पीछे जो कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में दिया, जो कि बिहार के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को इस क्वेश्चन को देखना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है 500 क्वेश्चन के आसपास एक बॉक्स है। तो इसे हम लोग 50-50 क्वेश्चन के भागों में 10 पार्ट में ये वीडियो आएगा। आप लोग सारा क्वेश्चन देख के जाइएगा, एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा आप लोग को मिलेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के दिए जाने वाले पुरस्कार में से कौन से सही नहीं है। ये पूछ रहा है कि कौन से सही नहीं है। तो कौन से सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा एबल पुरस्कार। इसका राइट आंसर होगा एबल पुरस्कार। चलते हैं दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। 15वां वृक्ष सम्मेलन 2023 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल होंगे। ये है ब्रिक्स की स्थापना 2005 में जी। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। ब्रिक्स की स्थापना 2005 में नहीं हुई थी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सही नहीं है। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में वर्तमान महासचिव कौन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष या महासचिव कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा इल्लास अलीवेव। इसका राइट आंसर होगा इल्लास अलीवेव। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। न्याय परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। ये सही नहीं ऑप्शन होगा। पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा, आप लोग इसे रूबरू होंगे, जिसका आंसर होगा पीटी उषा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रियाना वर्नवी। आंसर पी। इसका राइट आंसर होगा रियाना वर्नवी। और चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसका कौन सा सही नहीं आंसर इसका बताना है। इसका संगठन का नाम और मुख्यालय का नाम भी दिया हुआ है। हेडक्वार्टर मतलब हेडक्वार्टर हुआ, मुख्यालय को इंग्लिश में हेडक्वार्टर बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। बिल्कुल सही। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। बिल्कुल सही है दोस्तों। सी ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन न्यूयॉर्क, ये गलत आंसर है। और इसमें पूछ रहा है कौन गलत है, तो इसका आंसर यही होगा दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आइए चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। वर्नावेलिक कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों। वर्नावेलिक कप का संबंध किस खेल से है। इसका संबंध टेबल टेनिस से है। इसका संबंध टेबल टेनिस से है। 9वां क्वेश्चन। 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य कथन सही नहीं है। 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 9 का आंसर होगा सी दोस्तों। भारत का स्थान 58वां। बाकी सारा ऑप्शन सही है। भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता। ये आप लोगों ने न्यूज़ में उस साल आप लोगों ने खूब चर्चित रही थी मीराबाई चानू। भारत ने कुल 7 पदक जीता था। बिल्कुल सही। और उसके बाद 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन बन के भी इस बार आ सकता है दोस्तों। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028
लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। लॉस एंजल्स यूएसए का एक स्टेट है, उसी में शहर है, उसी में होना है। और दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों फ्रेंच ओपन। 10वां क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है? फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच जॉर्जिया। इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच जॉर्जिया। चलते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन पे। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्ट से है, जिम्नास्ट। इसका राइट आंसर होगा जिम्नास्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से दिल्ली चली थी। वाराणसी से कहाँ चली थी? दिल्ली चली थी। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा दोस्तों। आइए इसका चलते हैं 13वां क्वेश्चन। सागर माला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये 12 नंबर क्वेश्चन में आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जो कि हैं, इसी वजह से शायद दिल्ली आते जाते होंगे वाराणसी से बाय ट्रेन, तो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए थे। इस तरह से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। सागर माला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सागर माला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा बंदरगाहों का विकास से तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। चलते हैं दोस्तों 14वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां सिलिनेक्स 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये सिलिनेक्स आपको जैसा कि दिख ही रहा है, इसमें श्रीलंका का कहीं ना कहीं आगे में ऐसा लग रहा है ऐसा कि श्रीलंका ही इसका राइट आंसर होगा। तो भारत और श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास हुआ था। चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आइए दोस्तों, विश्व वन्यजीव 3 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन पे। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये लाबुआन बाजो इंडोनेशिया में किया गया था दोस्तों। ये लाबुआन बाजो इंडोनेशिया में किया गया था। राइट आंसर सी होगा। अब चलते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है गोवा में स्थित है। दावोलिम हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? गोवा में। ये आंसर गोवा होगा। 2018वें नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 2022 में कतर में आयोजित फुटबॉल विश्व कप का विजेता कौन बना? ये क्वेश्चन से आप लोग पहले भी रूबरू हो चुके थे। मेसी की टीम अर्जेंटीना ने ये जीता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फुटबॉल विश्व कप से 2-3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे दोस्तों। अगला विश्व कप कब होने वाला है? पिछला कौन जीता था? गोल्डन बूट किसे मिली थी? ये सारे क्वेश्चन को आप देख लेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो ये 23 सितंबर 2018। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हाल के 2-4 वर्षों से पूर्व में जितनी भी सारी योजनाएं जो केंद्र की योजनाएं थी, इसके बारे में बिहार के सारे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे बीपीएससी टीचर, बीपीएससी सिविल सर्विस, और जो बीच में जो बिहार पुलिस क्या हुआ था, और उसके बाद ऐसे कुछ बिहार के एग्ज़ाम हुए थे जिसमें ये क्वेश्चन आया था। बिहार अमीन क्लर्क में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था योजना के बारे में। तो सारे योजना को अभी आप थोड़ा सा देख लेंगे, मैं करवा दूंगा। वंदे भारत पहल किस राज्य सरकार का है? वंदे भारत किस राज्य का है? महाराष्ट्र सरकार की है। वंदे भारत पहल कहाँ किस राज्य का सरकार का है? महाराष्ट्र सरकार का है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया था? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 21 का बी होगा आंसर। 21 का 20 जून।
20 जून याद रखेंगे दोस्तों। तो शरणार्थी दिवस और प्रवासी दिवस में आप को सामान्य नहीं करें, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। शरणार्थी वही होता है जो माइग्रेंट होते हैं, जैसे कि म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा था दोस्तों, तो वो लोग भारत में आके शरण लिए थे, तो उनसे शरणार्थी दिवस उसी की अपेक्षा मनाया जाता है। 20 जून याद रखें दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22वें क्वेश्चन पे चंद्रयान 3 को किस व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, मैं अगले वीडियो में चंद्रयान से सारे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि चंद्रयान हर एग्ज़ाम में वो आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। 2023 के सारे एग्ज़ाम में मैं 2024 तक वो चंद्रयान, जब तक चंद्रयान 4 नहीं आया था तब तक चंद्रयान 3 से सारा क्वेश्चन हमेशा वो आपको आते रहेगा और उसमें आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो बाय ट्रिक मैं उसे लेकर आऊँगा। इसका आंसर 22 का डी है दोस्तों, LVM-3-4 इसका राइट आंसर है। चंद्रयान 3 को किस लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया दोस्तों, तो LVM-3-4 इसे याद रखेंगे दोस्तों। कुछ नहीं तो ऑप्शन से भी आप छाड़ सकते हैं दोस्तों। आप लोगों ने खूब चर्चा में देखा होगा कि चंद्रयान 3, तो ये तीनों ऑप्शन 3 का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो यहाँ M3 M4 है। इसे दिमाग में हटा लें और इस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं दोस्तों। महिलाओं के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सी योजना महिलाओं के विकास के लिए दी गई है। तो महिलाओं से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे वो बिहार सरकार की योजनाएं हो, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे किसी भी राज्य की योजना हो, बिहार में ये क्वेश्चन महिलाओं से रिलेटेड कोई भी योजना रहता है तो इसे पूछे जाती है। तो आप इसे थोड़ा अपने जो आप स्पीडी वगैरह पढ़ते होंगे तो उनसे भी थोड़ा थोड़ा आप टिक आउट करके छाट लीजिए क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे इसका आंसर सही होता है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। तो महिलाओं के विकास के लिए मध्य प्रदेश में जो योजना चलाई गई थी उसका नाम था लाडली लक्ष्मी योजना, महिलाओं के विकास के लिए। इस पर जोर दीजिएगा दोस्तों। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ देता हूँ दोस्तों। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हिरोशिमा जापान के शहर के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। 50 से 1 कम 49वां है G7, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 6ठा काजिंद अभ्यास 2022 किन दो देशों के बीच में हुआ था। काजिंद से देखने में ही प्रोनाउंसिएशन में लग रहा है कि काजिकिस्तान, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारत और काजिकिस्तान। 6ठा काजिंद अभ्यास 2022 किन दो देशों के बीच मध्य हुआ था। युद्ध अभ्यास की भी एक श्रृंखला आपको पूरी याद होनी चाहिए दोस्तों। स्पीडी में भी वो दिया हो रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है ज्ञान बिंदु का, तो इसमें भी दिया गया है। तो ये दर्शाया गया है कि किस किस क्वेश्चन कहाँ से प्रश्न बन सकते करंट अफेयर में, ताकि आप उसे मजबूत करते जाएं। फिलहाल ये सारे अभ्यास करते हैं, उसके बाद फिर हम अलग अलग पार्ट को भी क्वेश्चन बना के आप लोग के पास दे देंगे। और आते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है दोस्तों। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 विजेता कौन है दोस्तों, ये भारत है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रख लें। एशिया में पूरे एशिया के जितने सारे देश हैं मिलके हॉकी चैंपियनशिप, जैसे कि एशियन क्रिकेट चैंपियनशिप भी होते हैं, इसी तरह हॉकी चैंपियनशिप भी होती है दोस्तों। और इसका जो चैंपियनशिप है ये भारत जीता है, और क्रिकेट का भी चैंपियनशिप जो है भारत जीता है। ऑस्ट्रेलिया 27वां क्वेश्चन चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की महिला एकल विजेता कौन बनी है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की महिला एकल विजेता कौन बनी है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एरिना सल्वेका, जो कि बेलारूस की है। एरिना सल्वेका बेलारूस की है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की महिला एकल विजेता ऑस्ट्रेलिया एरिना सल्वेका, जो कि बेलारूस की। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 28वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में
पहले स्थान पे कौन सा देश है दोस्तों? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पे कौन सा देश है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बेलारूस। इसका राइट आंसर होगा बेलारूस। फिर हम लोग चलते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 2021 में हुई थी दोस्तों। आइए चलते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्नलिखित में जोड़ों में कौन सा देश और राजधानी का मिलान सही है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आप देखें, निम्नलिखित में जोड़ों में कौन सा देश और राजधानी का मिलान सही है? कौन सा सही है दोस्तों? तो इंडोनेशिया का एम्स्टर्डम। इंडोनेशिया का एम्स्टर्डम। इंडोनेशिया की राजधानी में बदलाव हुई है, जो कि इंडोनेशिया में तो एम्स्टर्डम हुई है, अभी हुई है। क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि जकार्ता जो थी वो बदलाव किया गया है। ये क्वेश्चन मुझे विवादित लग रहा है। इसका आंसर जो है नॉर्वे ओस्लो भी दिए हो सकता है, और इंडोनेशिया, दोनों क्वेश्चन इसका ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इंडोनेशिया की भी राजधानी में चेंजिंग आई है, और ऑफिशियली आई है कि नहीं मुझे पता नहीं। ये क्वेश्चन को मैं गूगल करके आपको कमेंट बॉक्स में भेज दूंगा। चलते हैं 31वें नंबर क्वेश्चन। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? तो ये गीता प्रेस को किया गया है दोस्तों। गीता प्रेस से आप लोग रूबरू होंगे दोस्तों। आप जब भी जब भी आप रामायण या महाभारत की किताबें देखते होंगे तो उसमें पीछे में गोरखपुर उत्तर प्रदेश गीता प्रेस इस तरह से लिखा हुआ रहता होगा। और इसका आपको मतलब समझाने के लिए मैंने ये आपको बताया कि ऐसा ऐसा होता है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को किया गया। अब आते हैं 32वें नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। वर्तमान में मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों? वर्तमान में मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों? तो अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी, इसका राइट आंसर होगा अब्देल फतेह अल सीसी। वर्तमान में मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों? अब्देल फतेह अल सीसी। 33वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, भारत में। I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में। चलते हैं 33वें नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 33 में I2U2 का सही आंसर होगा भारत। इसे आप देख लीजिएगा दोस्तों। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? इसका बद्री नारायण आंसर होगा दोस्तों। हिंदी साहित्य से जो भी पुरस्कार है उससे बहुत 4-5 क्वेश्चन रिलेटेड बनते हैं, जो कि आपको इसी सेट में 400-500 क्वेश्चन मैं जो करवाने जा रहा हूँ ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का, उसी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। उसे आप करके जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, बिहार के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे करके जाएंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 35वें नंबर। किस देश ने टेनिस टीम में डेविस कप 2022 का खिताब जीता है दोस्तों? तो इसका डेविस कप का खिताब किस देश ने जीता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा क्रोएशिया। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्रोएशिया नहीं, कनाडा होगा दोस्तों। क्रोएशिया नहीं होगा, कनाडा होगा। क्वेश्चन क्या था? डेविस कप किसने जीता था दोस्तों? तो डेविस कप जीता था कनाडा ने। आइए 36वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी योजना नामक योजना शुरू की है? मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों कि महिलाओं से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं, महिलाओं के मतलब कि विकास से रिलेटेड या सशक्तिकरण से जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, ये बिहार के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसीलिए रोशन सर ने भी अपने सेट में ये सारे क्वेश्चन को मेंशन किया है, और मैं
मुझे लगता है कि आप जितने भी सारी योजना में मैं आपको एक सेट बना के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा दोस्तों, और आप इसे देख के जाइएगा। आपको ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी काम देगा, दरोगा में भी काम देगा, आने वाले सारे एग्ज़ामों में आपको ये काम देगा। तो 36 का राइट आंसर होगा कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। आइए दोस्तों 37वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है दोस्तों? मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ दोस्तों। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये केवड़िया में की गई है दोस्तों। ये कहाँ की गई है दोस्तों? केवड़िया में गई है। केवड़िया कहाँ है? ये केवड़िया गुजरात राज्य में पड़ती है दोस्तों। इसे आप G20 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक, तो इसका ट्रिक भी मैं बता सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी जितने भी बहुत सारे बड़े बड़े योजना हैं वो गुजरात में ही लमसम में आ रहा है दोस्तों। तो उसे आप अभी इसमें तो ऑप्शन सारे गुजरात के ही ज़िले का नाम दिया गया है, लेकिन अगर अदर स्टेट का रहता तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से छाट सकते थे दोस्तों। सारे एग्ज़ाम में ये सारे बैठक G20 का तो सारा इम्पोर्टेंट है, आपको सारा याद करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री इससे रिलेटेड आई, अगर आप आंसर नहीं जानते हैं, अगर आपको तुक्का लगाना है, तो आप गुजरात की तरफ बढ़ सकते हैं दोस्तों। और दूसरे नंबर पे कश्मीर में बहुत सारा इंडस्ट्रियल बैठ रहा है, तो वहाँ भी आप उसके साथ भी जा सकते हैं दोस्तों। खैर, आप नहीं जानने के बाद ये रिस्क ले सकते हैं, अगर जानते हैं तो वो आप बनाइए। 38वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्त केवड़िया। 38वें नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? इसमें 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था दोस्तों? तो हेल्थ फॉर ऑल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसे आप लिख कर रख लें, आप इसे याद कर लें, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा दोस्तों। अल मोहिद अल हिंदी 2023 सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुई है दोस्तों? अल मोहिद अल हिंदी 2023 सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुई दोस्तों? तो ये भारत नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना, यानी कि नौसेना मतलब नौसेना के बीच में जो है युद्धाभ्यास हुआ है, जिसमें भारतीय नौसेना है और सऊदी अरब के नौसेना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। और चलते हैं दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन पे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित करने वाला प्रथम जिला कौन सा है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित करने वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल के वायनाड में। आप याद रख सकते हैं दोस्तों, इसके मतलब कि साफ़ सुथरा में आप ऑप्शन में अगर इंदौर रहेगा तो उससे आप बचिएगा, क्योंकि ये इंदौर में स्वच्छ शहर का है। ये दूसरा चीज़ है ODF है, ये स्वच्छ ODF के बारे में इसकी चर्चा है, इसीलिए क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपको इंदौर देख के कन्फ्यूज किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं 41वें नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किस गाने को दिया गया दोस्तों? तो ये आप बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और ये करंट में बहुत हर जगह देखने को मिलती है। आप इस क्वेश्चन से रूबरू होंगे दोस्तों। नाटू इसका आंसर होगा। 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 बेस्ट। अगर अब देखिए, बिहार पुलिस में क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है कि हाल में ही ऑस्कर पुरस्कार के मेहमान नंबर का था, तो ऑप्शन में 95, 94, 96 दिया रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी आप दिमाग में रखें कि 95 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार था। 95 मतलब कि जैसे हम लोग का गणतंत्र दिवस होता है ना 75वां 76वां, उस तरफ ऑस्कर पुरस्कार जो है 95 में नाटू को मिला था। इस तरह से आप याद रखें दोस्तों। 42वां क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर 2023 को किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? लता दीनानाथ मंगेशकर 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आशा भोसले किया गया है।
जो कि लता मंगेशकर की बहन ही लगती है, कज़न सिस्टर है, उसे ही आशा भोसले को ही ये पुरस्कार मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर 2023 से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है दोस्तों? आशा भोसले को किया गया है। आइए चलते हैं 43वें नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा दिवस सही नहीं है? क्वेश्चन सही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? तो राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी, ये बिल्कुल सही है आंसर इसका। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर बिल्कुल सही है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, ये भी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये गलत है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। चलते हैं दोस्तों 45वें नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 45 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 44 नंबर क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों 132 है, 132 है, 132। इसे आप याद कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक जो 2023 का है अभी वो नहीं आया है, तो अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो 2022 का भी पूछेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बार बार कि 2022-23 दोनों का आप करंट अफेयर करके जाएं दोस्तों। चलिए चलते हैं 45वें नंबर क्वेश्चन पे। किस कंपनी की अल्फ़ाबेट ने AI संचालित चैटबॉट पेश किया है? किस कंपनी की अल्फ़ाबेट ने AI संचालित चैटबॉट पेश किया है? तो ये किया है दोस्तों गूगल ने। ये किसने किया है दोस्तों? ये गूगल ने किया है। किस कंपनी की अल्फ़ाबेट ने AI संचालित चैटबॉट पेश किया है? ये गूगल ने किया है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन आंध्र प्रदेश की योजना है? निम्नलिखित में कौन सा आंध्र प्रदेश की योजना है? तो इसका आंसर सही होगा YSR यंत्र सेवा योजना ही इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं 47वें नंबर क्वेश्चन दोस्तों। किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर AR पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों। किस भारतीय निशानेबाज बोलते हैं ने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में कौन सा स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वजोत सिंह ने। कौन सा है इसका आंसर? सर्वजोत सिंह ने। चलते हैं दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा संस्था के शोधकर्ता ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए GBM ड्राइवर विकसित किया है? कम्युनिकेशन टूल, जिससे कम्युनिकेशन टूल का नाम क्या है? GBM ड्राइवर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप कह सकते हैं सोशल फेयर के लिए कि भी आपको जानना ज़रूरी चाहिए। अगर एग्ज़ाम में नहीं पूछता है तो ये आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर होगा IIT मद्रास। इसका क्या होगा आंसर दोस्तों? IIT मद्रास। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए दोस्तों। कौन सा संस्था के शोधकर्ता यानी PhD होल्डर ने या आप कह सकते हैं साइंटिस्ट ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर, कैंसर जो होता है वो ट्यूमर की वजह से ही होता है, उसे पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल का है, एक टूल है कि उसे पता लगा सकते हो, जिसे GBM ड्राइवर कहते हैं। उसे किसने विकसित किया है दोस्तों? तो IIT मद्रास ने किया है दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस संगठन ने मिशन नार्कोस नामक पहल शुरू की है? किसने की है दोस्तों? तो ये रेलवे सुरक्षा बल ने की है दोस्तों। नार्कोस मतलब क्या हो गया? नार्कोस मतलब ड्रग हो गया, जो जिससे लेने से नशीले पदार्थ आप कह सकते हैं दोस्तों। किस संगठन ने? रेलवे सुरक्षा बल ने। रेलवे सुरक्षा बल से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसका नाम चेंज हुआ है दोस्तों, आप ध्यान में रखें। 50वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। एलिस पेरी का संबंध किस खेल से है? एलिस पेरी का किस खेल से है? काफ़ी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, वोमेंस क्रिकेट की। आप बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं, जो कि IPL में भी इन्होंने बेंगलोर टीम से खेला था। काफ़ी इनका योगदान रहा है। इसका राइट आंसर क्रिकेट होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिकेट होगा दोस्तों। तो फिलहाल एक ये वीडियो में मैं 85 क्वेश्चन करवाता हूं, ताकि इसे आप धीरे धीरे देखें आराम से, और सारे क्वेश्चन को आप
ध्यान में रखें ताकि ये क्वेश्चन जो है आपका छूटे नहीं। और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।